हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है रोहित तिवारी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक भाग। इंग्लिश में बोलते हैं डिवीज़न। तो आप लोग इसे इतना इजी मत समझिए। भाग बनता सभी से है, लेकिन इसे करने में लोग बहुत टाइम लगाते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जो आपको पता नहीं है। ठीक है, ये ट्रिक मैंने बनाया नहीं है खुद से, ये ट्रिक बुक में दिया गया है, लेकिन आप लोग उसे देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो आप लोग उस चीज़ को लंबे रूप में करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो मैं आपको आज कुछ ट्रिक के माध्यम से इन भाग वाले क्वेश्चनों को बताऊंगा, जिससे आप उसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। विभाज्यता मतलब होता है डिविजिबिलिटी, मतलब जिसको पूरी तरीके से भाग दिया जा सके। तो पहला नियम होता है दो से विभाज्यता, मतलब जो दो से भागित होने वाले नंबर कौन कौन से होते हैं। कैसे चेक करेंगे कि दो से भागित नंबर होगा कि नहीं होगा, है ना। तो कुछ ट्रिक जैसे होती हैं जो बुक में दी होती हैं, लेकिन अपन या हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। तो ध्यान समझिएगा, कृपया करके वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो आपको ही दिक्कत होगी, है ना। तो क्या है, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नंबर आए तो वह नंबर 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। एग्जाम्पल क्या लिखा है, 4, 6, 2, 8। तो लास्ट में क्या है, 8, जो कि सम संख्या है, तो जिसमें लास्ट में 2 आ रहा है, और फिर 2, 4, 6, 8 आ रहा है 8, तो ये 2 से भाजित होगी। इसमें देखिए लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये भी क्या है, 2 से भाजित होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, 3 से विभाजिता। तो किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर 3 से पूरी तरह भागित चला जाए तो उसे संख्या को विभाज्यता कहते हैं। ठीक है, जैसे 4, 6, 2, 3 कोई संख्या दी गई है। ठीक है, इसमें देखो प्लस करो, 4 + 6 + 2 + 3, कितना टोटल 15 हुआ। तो यह 15 जो है 3 से पूरी तरह विभाजित होता है, इसलिए यह 3 से विभाज्यता के नियम का पालन करेगा। क्लियर। सभी संख्याओं को जोड़ देखना है इसमें। अगला क्या है, 4 से विभाजिता। तो किसी संख्या के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देने पर पूर्णतः भाग चला जाए। जैसे अंत में क्या है, 8, 4, 2 अंक हैं, इसमें क्या है अंत में 36, तो जो कि 4 से पूरा भाग देना है, पूरी संख्या में नहीं देना है, सिर्फ लास्ट के 2 अंक में देना है। लास्ट के 2 अंक में यदि 4 से पूरा भाग चला जाए तो उसे बोलते हैं 4 से विभाजिता का नियम, मतलब ये संख्या 4 से पूरी संख्या विभाजित हो सकती है। ठीक है, लास्ट में क्या है, 5 से विभाजिता का नियम। किसी संख्या का अंतिम अंक 0 आए या फिर 5 आए तो उसे बोलते हैं 5 से विभाजित नियम। लास्ट में क्या है, देखिए इसमें 5 है, जो कि 5 से पूरी भाग चली जाएगी। लास्ट में क्या है, 0 आ रहा है, हाँ यार 0 आ रहा है, तो बच्चों यह 5 से संख्या पूरी भाग चली जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 6 से विभाजिता का नियम। तो क्या लिखा है इसमें, किसी संख्या में 2 तथा 3 से एक साथ विभाजित हो तब वह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो मतलब किसी भी संख्या में पहले 2 का भाग करना, यदि पूरी तरह भाग चला जाए फिर 3 करना, 3 से भी पूरा भाग जा रहा है तो मान लेना कि वह संख्या 6 से भी पूरी भागित होगी। चाहे तो आप इसे चेक कर सकते हैं, ये संख्या 2 से ही भागित होगी और 3 से ही भागित होगी, तो यह 6 से भागित मानी जाएगी। ठीक है, ऐसे क्या अगला, 7 से विभाजिता। तो यदि कोई संख्या या अंक 6 बार की पुनरावृत्ति मतलब संख्या बार आए, तो 6 बार, 7 बार नहीं, ना कि 5 बार, पूरे 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी है तो वह संख्या 7 से भागित होगी। ठीक है, जैसे क्या लिखा है एग्जाम्पल में देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 बार आया है संख्या ये कंटिन्यू, तो ये भी 7 से विभाजित होगी। चाहे तो चेक कर सकते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी हुई है, तो ये भी 7 से विभाजित होगी। इसमें देखना 1 2 3 4 5 6, ये पूरा अंक, ठीक है, ये पूरे अंक 6 बार दिए हैं, ठीक है, तो यह 7 से विभाजित होगी। क्लियर? ये सब संख्याएं आपको पता है भाग कैसे करते हैं, लेकिन आपने इनको समझा ही नहीं है, आपने इनके रटा है, इसलिए आपसे ट्रिक के माध्यम से नहीं आता। ये बुक में दिया है ये सब चीज़ें, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। ध्यान समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको यहाँ सिखाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 8 से विभाजिता का नियम। किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों 8 से भागित करने पर यह विभाजिता का नियम का पालन करती है, लेकिन 3 अंक यदि अंतिम के शून्य भी आएंगे, मान लो क्या आता है अंत में, शून्य भी आता है, तो वो मान लेंगे क्या है, 8 से भागित होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 8, इसमें क्या है संख्या में 824 को 8 से भाग करेंगे तो यह संख्या 8 से पूरी भाग चली जाएगी। देखिए लास्ट में क्या है, 3 जीरो है, तो यह मान सकते हैं कि ये लास्ट मतलब यह संख्या 4 से पूरी भाग चली जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट 9 से विभाजिता का नियम। तो किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर योग मतलब टोटल में 9 से पूर्णतः भाग चला जाए। आपने अभी देखा होगा पीछे 3 से भागित का नियम, तो 3 से में भी ऐसे करते हैं और 9 में भी ऐसे ही करते हैं कि सभी संख्याओं को जोड़ के देखते हैं, 4 + 0 + 7 + 5 + 2 टोटल जोड़ेंगे और इसमें 9 का भाग करेंगे। जैसे करके देखते हैं, 7 4 11, 11 5 16 और 2 18, 18 में भाग करो 9 का, 9 दूनी 18, तो मतलब 9 का पूरा भाग जा रहा है, संख्या 9 से भागित होगी। नेक्स्ट क्या है, 10 से आना चाहिए था, लेकिन 10 का मैंने इसलिए नहीं लिखा कि वो कॉमन सी बात है कि लास्ट में यदि कोई नंबर 0 आता है तो 10 से पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए 10 का मैंने नहीं लिखा। ठीक, समझ जाइएगा आप बच्चों। अगला क्या है, 11 से विभाजिता। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, 11 से विभाजिता का है, तो 11 से विभाजिता के नियम को ध्यान से समझना कि यहाँ क्या बोल रहा है। ठीक, क्या बोल रहा है, किसी संख्या के विषम, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो इसको बोलते हैं ऑड और इसको बोलते हैं इवन। तो किसी संख्या के विषम और सम स्थानों पर, क्या मैंने बोला, विषम और सम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर, मतलब जो विषम और सम संख्याएं हैं उनके अंकों को पहले जोड़ेंगे और फिर वो घटाएंगे, तो उनका जो आंसर आता है 0 आए या फिर 11 आए, 0 आए या फिर 11 का गुणा जाए, तो उसको बोलते हैं 11 का विभाजिता नियम। यदि समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देख के समझ में आएगा अपने आप। ठीक है, समझिए क्या लिखा है। इसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दिया है 108592, तो करें इसको 108592 लिख लीजिए। क्या बोला ऊपर, विषम संख्या और सम स्थानों पर। विषम कौन सी हो गई, 1 3 5 होती ना स्थान वाली, तो 1 फिर एक छोड़ के ये वाला, फिर एक छोड़ के ये वाला। ठीक, अब फिर बोला सम स्थान, तो फिर ये, फिर सेकंड नंबर, फिर फोर्थ नंबर, इनको जोड़ो, 8 1 9, 9 और 9 18 हुआ। फिर 0 5 जोड़ो, कितना हुआ, 5 होगा, 5 2 7, 18 में घटाएंगे 7 कितना हुआ, 11, तो जो कि 11 का गुणज है ना। यदि लास्ट में 0 भी आता है ना, मान लो घटाने पे, तो भी क्या होता है, वो की संख्या 11 से विभाजित होती। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ठीक, अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगा, आपको मैं भी ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो कि ट्रिक के माध्यम से आप उसको बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन को में टाइम नहीं लगता है, बहुत ही आसान तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, ट्रिक बुक में दिया है ना। तो यह आप जो कि नज़रअंदाज करते हैं, है ना,
आप इसे समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सुनाने के लिए बैठे हैं आपको, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए ट्रिक नंबर 1, टाइप 1 इसको बोलते हैं, ठीक है। टाइप 1 मतलब पहला क्या है, किसी संख्या को 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, 1,00,000 से, कितनी संख्या से यदि लास्ट में 0 ऐसे आ रहा है भाग देना है, तो कैसे करेंगे देखें पहले। अब कई बच्चे करते हैं, जैसे मान लो 100 से भाग करना है इस संख्या को, 5, 8, 9, 7, 8, ठीक है। तो 100 एकम 100, 100 दूनी 200 ऐसे पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अब ट्रिक से कैसे करते हैं देखिए, कोई संख्या दी गई है 7, 2, 4, 9 को 100 से भाग करना है मान लो, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान समझना, 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं मतलब लास्ट से 2 संख्या पहले, मैंने क्या बोला, 2 जीरो हैं तो लास्ट से 2 संख्या पहले दशमलव लगता है, ठीक है, आंसर आ गया, ठीक। वैसे ही यदि कोई संख्या दी गई 7, 2, 7, 6 में 1000 का भाग करना है, 3 संख्या है तो लास्ट से 3 संख्या 1, 2, 3 संख्या लगता है दशमलव पहले। शुरू से मत करना, लास्ट से करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर यदि मान लीजिए यहाँ तो आपने बोला 10, 100, 1000, लेकिन मान लीजिए यदि कोई क्वेश्चन में 400, 200, 500, 600, 700 यदि कुछ संख्या ऐसे वाले आते हैं, 10, 100, 1000 तो पता चल गया, लेकिन यदि कोई संख्या 400, 500, 600 ऐसे संख्या आती हैं, इन लोगों को ऐसे करना है तो बहुत सिंपल है। 400 एकम 400, 400 दूनी 800 ऐसे मत पढ़ना बेटा, इसको पढ़ना है कैसे देखें। सबसे पहले कोई संख्या दी गई है, उसमें 4 का भाग करना, क्या करना, 4 का भाग करना। तो मैंने वैसे वो 4 ऑलरेडी 4 का भाग कर दिया, इसमें 4 का भाग करोगे तो कितना आएगा, इसमें इतना आएगा, कितना आएगा, इतना आएगा। फिर इसमें क्या बचा, 100 बचा, है ना। तो 100 का भाग करेंगे तो कैसे, जैसे अपन करते रहे, 2 शून्य है तो 2 संख्या पहले दशमलव आएगा, तो 1 और 2 संख्या मतलब 34.6875, ठीक है। यहाँ पे 500 भी होते तो पहले 5 का भाग करते फिर 100 का करते हैं, ठीक है। अब टाइप 2 सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप का जो ट्रिक क्या है, किसी संख्या को 25 से भाग करना है या 125 से भाग करना है या 625 से भाग करना है, तो कैसे भाग करना है, ठीक है। यदि इन तीनों संख्या में से कोई सी संख्या का भाग करने को आ जाए एग्जाम में पूछ ले, है ना, तो कैसे करना है, तो समझे पहले। यहाँ पे यदि कोई संख्या को 25 से भाग करने को आता है तो ट्रिक क्या बोलती है कि x मतलब कोई संख्या दी गई, ठीक है, उसमें 4 का पहले गुणा करना और 100 का भाग करना, ठीक है। 125 से करने को आए तो 8 गुणा करना और 1000 का भाग करना। 625 से करने को आए भाग तो पहले 100 का 16 गुणा करना फिर 10,000 का भाग करना। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, ये एक्स मतलब वो नहीं जो एक्स गर्लफ्रेंड है, ठीक है एक्स मतलब होता है एग्जाम्पल, ठीक है मस्ती करिए, है ना। खैर 9750 का भाग करना है 125 में, तो क्या है 9750 को मैं क्या बताया था इसमें ट्रिक में, 8 गुणा करना है और 1000 का भाग करना है। एक 0 से 1 0 कट गया, ठीक। अब गुणा करेंगे 8 का, इसमें कितना आएगा, 7800 आएगा, ठीक है। भाग्य 100 चल रहा है तो 100 का भाग 100 से 0 कट गया तो बचेगा 78, सिंपल सा है। अब तुम लोग उसका बढ़ा बढ़ा तो 125 से कम 125 दोनों जो भी हो तो बहुत लंबा आता, ठीक है ना। तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से करोगे तो बहुत ही कम समय में अपन सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक। अब टाइप 3 तीसरी टाइप की ट्रिक क्या है, किसी संख्या को 75 से भाग करना। तो 75 से भाग करने के लिए क्या करेंगे हम, ट्रिक बोल रही है कि 4 का गुणा करना है उस संख्या में और बट्टे में मतलब भाग में 3 गुणे 100 करना है, बस यही ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कर देखते हैं, 31,000
875 में 75 भाग करना है। अब ऐसे भाग करोगे, सिंपल ऐसे करते हो बहुत लंबा जाएगा, है ना। तो ट्रिक के माध्यम से करो बेटा। इस संख्या x की जगह वो लिखना संख्या, 4 गुणा करना, भाग में क्या आएगा 3 गुणित 100, 3 में भाग करो, इसमें कितना आएगा 10,625। फिर इसमें 4 गुणा करो, 4000 कितना आएगा, इतना 42,500 आएगा, ठीक है। फिर भाग क्या है 100 लिखा है, 0 0 कट गया तो क्या बचा 425, आंसर आ गया, सिंपल है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है टाइप 4, लास्ट है, वीडियो का अंत चल रहा है ना। जिसको यदि वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक। हाँ, लास्ट क्या है टाइप 4, एक मिश्रित संख्या, मिश्रित मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी पूर्ण संख्या से, मिश्रित संख्या को किसी पूर्ण संख्या या किसी भिन्न से भाग करना है। जैसे कैसे है, एग्जाम्पल दिया है 16 सही 2/3 को 8 से भाग करना है। तो कैसे करेंगे यार इसको यार, तो बहुत सिंपल ट्रिक है कि 8 से पहले 16 को भाग करना, ठीक है, समझना बच्चों। मैंने क्या बोला, 8 को पहले 16 से भाग करना, 16/8 किए, ठीक है। इसकी बारी हो गई, अब इसकी बारी बची। फिर 8 को किससे भाग करेंगे 2/3 से, 2/3 में किसका भाग करोगे 8 का, तो 3 बेटा नीचे है तो 8 गुणित 3 जाएगा, देखें ऐसे, ठीक है। 8 दूनी 16 कट गया, 2 बचेगा, 2 चौके 8, 3/4 3 12, ऐसा आ गया। अब इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिख लो, 2 सही 1/12, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या है, इसमें देखिए भिन्न था, मतलब मिश्रित भिन्न थी यहाँ पे, या कि यहाँ सिंपल नंबर था, पूर्ण संख्या थी इसको बोलते हैं अपन। अब एक और एग्जाम्पल है, इसमें क्या है भिन्न भाज्य संख्या है, करना है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है, बस ध्यान समझते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया उस क्वेश्चन में कि पहले 8 को भाग करेंगे इसमें 16 में, फिर 8 का भाग करेंगे 2/3 में, तो सेम टू सेम इसमें करना है। पहले 2/5 का भाग किस में करेंगे, 16 में करेंगे, 2/5 का भाग करो 16 में, तो ऐसे हुआ प्लस किए, फिर 2/5 का किस में भाग करेंगे 4/5 में, क्लियर है यहाँ तक। फिर अब देखो मतलब संख्या के नीचे संख्या और उसके नीचे संख्या है, तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है यार, है ना। तो संख्या क्या होगी पलट जाएगी, तो 16 रहेगा वैसे ही वैसे, और जो 2/5 पलट क्या होगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4/5 वैसे रहेगा, इसमें 2/5 पलट क्या होगा ऊपर होगा 5/2, 2 8 16, 8 5 40 आ गया, ठीक है। 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 हो गया, 2 ही हो गया, 40 2 42, ऐसे आ गया इसका आंसर, ठीक है। यदि आपको इस वीडियो में ट्रिक वाले क्वेश्चन समझ में आए हों तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसे लगा ये ट्रिक, ठीक है। मन लगा के इसको पढ़िए, आप कभी भी एग्ज़ाम में कहीं फेल नहीं होंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, स्कूल वाले एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, थैंक यू।